क्या है जमीन का इतिहास। शत्रु संपत्ति अधिकरण की जांच में पता चला कि 1947 में इस जमीन का मलिकाना हक लियाकत अली खान के पास था, जिसे बंटवारे के बाद से अभी तक अवैध तरीके से कब्जा करके रखा गया था। शत्रु संपत्ति अभिकरण ने जब जांच की तो पता चला कि 1918 में लियाकत अली खान के पिता रुस्तम अली खान के नाम ये जमीन हुई थी। रुस्तम अली खान की पत्नी और लियाकत अली खान की मां महमूद बेगम सहारनपुर नवाब काहिर अली खान की बेटी थी। तब यह मुजफ्फरनगर सहारनपुर जनपद के अधीन था। यूपी में संभल और बदायूं की जामा मस्जिद का विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि मुजफ्फरनगर के एक मस्जिद विवाद ने भी हलचल मचा दी है। हालांकि इस मस्जिद में किसी मंदिर को तोड़कर बनाए जाने का मामला नहीं है, बल्कि यह शत्रु संपत्ति को मस्जिद बनाकर कब्जा करने की कोशिशों का आरोप है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली के परिवार की जमीन पर मस्जिद और 4 दुकानों को बनाया गया था। इसकी शिकायत राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के संयोजक की तरफ से 10 जून को तत्कालीन डीएम से की गई थी। यूं तो लियाकत हरियाणा के हिसार के रहने वाले थे, लेकिन उनके पिता की बड़ी संपत्ति मुजफ्फरनगर में भी थी। रात में इसकी जांच कराई गई और दिल्ली में शत्रु संपत्ति अधिकरण को इसकी रिपोर्ट भेजी गई। देखिए, ये एक 930 खसरा नंबर था जो कि 8 बिस्वा का है और इसमें एक इमारत बनी और 4 दुकानें बनी हुई थी। एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से इसमें जांच कराई गई। जांच कराने के उपरांत जो है शत्रु संपत्ति कार्यालय जो कि दिल्ली में है, शत्रु संपत्ति अभिकरण, उनको अपनी रिपोर्ट भेजी गई। अभिकरण के द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत ये ऑर्डर पारित किया गया कि ये शत्रु संपत्ति घोषित की जाती है। सर, इसमें कितनी टीम आई थी? इसमें कई बार टीम आ चुकी है, कौन सी टीम लगी हुई? देखिए, ये जो टीम आप बता रहे हैं, इसमें एक कमेटी बनी थी, वो एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में जो जिले स्तर से थी। इसका जो टीम आई थी वो शत्रु संपत्ति अभिकरण कार्यालय जो भारत सरकार के अधीन है, उनके द्वारा टीम भेजी गई थी और उसका सर्वे करके और उनके दोनों पक्षों को सुन के इसको शत्रु संपत्ति घोषित किया गया। सर, कितने की कीमत की होगी सर ये पूरी प्रॉपर्टी अगर बात करें? कीमत का अंदाजा मैं नहीं लगा पाऊंगा। तो सर कब तक उम्मीद है खाली होने की? देखिए, अब अग्रिम कार्रवाई जो है वो यही है कि इसमें क्योंकि अब आदेश आ चुका है तो इनको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के उपरांत अगर नहीं खाली होती है तो फिर इसको जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत इसको फिर आगे सर, मस्जिद जो वो प्रॉपर्टी है उसके जो है वो कह रहा है कि वक्त की जमीन है, वक्त की संपत्ति। देखिए, उन्होंने कागज दिए और जो शत्रु संपत्ति अभिकरण दिल्ली भारत सरकार का है उसने दोनों पक्षों को सुना, तो उन्होंने अपने कागज दिए और उनके द्वारा जो भी दोनों पक्षों को सुना गया उसमें वो सिद्ध नहीं कर पाए। क्या होती है शत्रु संपत्ति? शत्रु संपत्ति यानी वो जमीन है जिसे केंद्र सरकार ने 1967 में शत्रु संपत्ति घोषित किया। दुश्मन संपत्ति उन लोगों की संपत्ति होती है जो अब देश में नहीं रह रहे हैं, यानी जो योद्धा या तनाव के समय भारत छोड़कर पाकिस्तान या चीन जैसे देशों में चले गए थे। मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से बताया गया कि मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के सामने 930 खसरा नंबर जो कि 8 बिस्वा जमीन थी, जिस पर एक मस्जिद और 4 दुकानें बनी हैं, उसे शत्रु संपत्ति बताने का प्रार्थना पत्र आया था, जिसकी जांच कराई गई और दिल्ली में शत्रु संपत्ति अधिकरण को इसकी रिपोर्ट भेजी गई। इसके बाद दिल्ली के शत्रु संपत्ति अधिकरण की टीम आई, उससे जांच की, उसने दोनों पक्षों को सुना और यह पाया कि यह जमीन शत्रु संपत्ति है, इसलिए इसे अब शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष इसे वक्फ की जमीन बता रहा है, लेकिन जांच में यह साफ हो चुका है कि यह शत्रु संपत्ति है। दरअसल लियाकत अली खान उनके परिवार के पाकिस्तान पलायन कर जाने की वजह से यह जमीन शत्रु संपत्ति मानी गई। क्यों उठा मुद्दा? करीब 1.5 साल पहले मुजफ्फरनगर की एक संस्था हिंदू सनातन संगठन के संयोजक संजय अरोड़ा ने इस जमीन को लेकर एक प्रार्थना पत्र प्रशासन को दिया था, जिसमें यह दावा किया है कि यह जमीन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की है, जिस पर अवैध तरीके से जमीन, मस्जिद और दुकानें बनाई गई हैं। इस शत्रु संपत्ति घोषित किया जाए। इसके बाद इस जमीन पर
की गई जांच हुई और इस मस्जिद के एक दुकान के मालिक ने इस वक्फ की संपत्ति बताते हुए शत्रु संपत्ति होने को नकारा। उसने यह दलील देते हुए कहा कि 40 के दशक में ही लियाकत अली खान के पिता ने इसे वक्फ को दान कर दिया था और इससे जुड़े वक्त के कागजात भी जमा किए। जांच में पाया यह गया कि यह वक्फ की संपत्ति नहीं है बल्कि लियाकत अली खान की ही संपत्ति है। संजय अरोड़ा ने अपनी शिकायत में यह बात लिखी है कि हाल ही में इस जमीन पर होटल बनाया गया है जिसे मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की अनुमति भी नहीं ली गई है, लेकिन इसे मस्जिद और दुकान में तब्दील कर दिया गया है। देखो, कल हमारा शौर्य दिवस था और शौर्य दिवस के अवसर पर हमें एक ये जो मुजफ्फरनगर शहर में जो रेलवे स्टेशन के सामने जो मस्जिद है और उसमें 4 दुकानें हैं, इसके लिए राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन हमेशा आवाज उठा रहा था कि यह सरकारी संपत्ति पर स्थित है और इसे सरकार को अपने कब्जे में लेना चाहिए, क्योंकि कुछ भूमाफिया और जिहादियों द्वारा इस पर कब्जा करके इसका पुनर्निर्माण करके इसे शीश महल की तरह तैयार किया जा रहा था। उसका राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने विरोध किया था, क्योंकि इसमें मंदिर, इसके सामने ठीक मंदिर है और मंदिर के सामने इन्होंने मीट की दुकानें खोली 2, जिसको काफी लंबे समय से चल रही थी। उसके लाइसेंस निरस्त कराकर उनको बंद कराया गया और फिर हमने मांग उठाई कि ये मस्जिद जो है और ये 4 दुकानें जो है ये सरकारी संपत्ति पर है, इसे सरकार तत्काल अपने कब्जे में ले। इसके संबंधित जितने भी कागजात थे हमने निकलवाए, वो सारे सरकार को दिए और उस पर जांच बैठी और जांच कमेटी बनी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच कमेटी बनाई गई। 6 सदस्यीय जांच कमेटी ADMF की अध्यक्षता में ये बनी थी और जब ADMF की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इसे संपत्ति को निष्क्रांत संपत्ति माना, क्योंकि ये लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके ही भाई हैं, उनके ही फादर हैं रुस्तम अली खान, उनके नाम से चली आ रही थी। तो हमने मांग की कि जो सज्जाद अली और ये उमर दराज और ये रुस्तम अली खान और ये लियाकत अली खान की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि ये शत्रु संपत्ति घोषित हो चुकी। आपको बता दें कि मस्जिद में दुकान चलाने वाले एक शख्स का दावा है कि ये जमीन 1946 में ही वक्फ को दे दी गई थी, इसलिए शत्रु संपत्ति का दावा गलत है। जी, ये शत्रु संपत्ति का मामला है। जो इस जमीन का मामला है वो ये है कि शत्रु संपत्ति वाला रुस्तम अली खान की जमीन थी जो उन्होंने वक्फ की थी। जो विपक्ष है जिन लोगों ने मुकदमा किया है या जो भी फैसला आया उस पर वो ये है कि ये लियाकत अली खान की संपत्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शत्रु संपत्ति बिल्कुल भी नहीं है। ये रुस्तम अली खान ने वक्फ की थी, उनकी यहीं वफात हुई है और इस तरह का कोई मामला इसमें नहीं है। हम ये समझते हैं। पाकिस्तान कनेक्शन कैसे समझा जा रहा है इसमें लियाकत अली खान की वजह से समझा जा रहा है कि ये लियाकत अली खान की ज़मीन थी जो वहाँ जाके पहले प्रधानमंत्री बने थे, जिनकी हत्या भी हो गई थी वहाँ, आपको अगर मालूम हो तो उन्हीं की संपत्ति बताते हैं। हालांकि उनके वालिद, उनके पिताजी की संपत्ति थी ये, जिन्होंने वक्फ की थी। तो आप लोगों के द्वारा रिपोर्ट में भी इस मामले जी, हमारे पास जितने दलाइल या जितनी चीज़ें हो सकती, जितने एविडेंस हो सकते हैं वो सब हमने पेश किए हैं और हमें सरकार से एक अच्छे फैसले की उम्मीद है। लेकिन फैसला तो आ गया, इसमें शत्रु संपत्ति घोषित हो गई। हम चाहते हैं कि सरकार दोबारा इस पर गौर खोज करे और इस मामले में सही फैसला करे। इसमें जल्दबाजी नहीं, बल्कि लोगों के कारोबार, उनके घराने के, उनके सारी चीज़ों पे असर पड़ेगा। इन चीज़ों का तो सोच समझ के फैसला हम सरकार से सही फैसले की उम्मीद करते हैं। और अब जबकि शत्रु संपत्ति घोषित हो चुकी है, ऐसे में प्रशासन इसे अधिग्रहण के लिए कानूनी कार्रवाई तेज करने जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।